नेतन्याहू गाजा में लाख बम गिरा ले हैं, लेकिन इतिहास में सितंबर 2025 का ये हफ्ता उनकी कूटनीतिक हार के रूप में देखा जाएगा। किसी जमाने में उनके साथी रहे दोस्त अब एक एक कर न सिर्फ उनसे दूरी बना रहे हैं, बल्कि अपनी डिप्लोमेसी में वो बड़े बदलाव कर रहे हैं जो आने वाले कई सालों तक इजराइल के सिर का दर्द बने रहेंगे। इतना ही नहीं, यूरोप के ये यार अब नेतन्याहू के खिलाफ सीधा एक्शन लेना भी शुरू कर चुके हैं और इजराइल को एक और बड़ा झटका भी लग चुका है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया। नेतन्याहू को गाजा में बमबारी रोकने के लिए इजराइल पर यूरोपियन देश समेत दुनिया भर के अलग अलग देश प्रेशर बना रहे थे, लेकिन अब एक्शन लेना भी शुरू हो चुका है। पहले ब्रिटेन, कनाडा और फिर ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, फिर पुर्तगाल भी आगे आया, उसने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी और अब इन्हीं की देखा देखी में फ्रांस ने भी मोहर लगा दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। उनकी इस घोषणा का वहां उपस्थित 140 से अधिक नेताओं ने तालियों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर यूएनजीए में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि मंडल और संयुक्त राष्ट्र में उनके राजदूत रियाद मंसूर ने अपनी खुशी का इजहार किया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास, जो अमेरिकी वीजा न मिलने के कारण बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाए, उन्होंने वीडियो के जरिए सभा में अपनी बात पहुंचाई। अपने वीडियो संदेश में अब्बास ने हमास से हथियार डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमास और अन्य गुटों को अपने हथियार फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने होंगे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि गाजा के प्रशासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और भविष्य में फिलिस्तीनी प्राधिकरण ही गाजा का प्रबंधन संभालेगा। जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें बता दें कि गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन है, लेकिन दोनों के कर्ता धर्ता अलग अलग है। गाजा में बंदूक के दम पर शासन चलता आया है, जबकि फिलिस्तीन का व्यवहार एक देश के जैसा है, जैसे कि एक डेमोक्रेसी काम करती है। इसके अलावा यूएनजी के 80% देश अब फिलिस्तीन के पक्ष में। खैर, फ्रांस पर वापस लौटते हैं। मैक्रो लंबे समय से मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की वकालत कर रहे हैं। मई में राष्ट्रपति मैक्रो ने अमेरिका की आपत्तियों की परवाह किए बिना फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही थी। उन्होंने तब यह भी कहा था कि वह यूएनजीए सम्मेलन में इसकी घोषणा करेंगे। फ्रांस का यह कदम टू स्टेट सॉल्यूशन को मजबूत करने के मकसद से माना जा रहा है, जबकि इजराइल और अमेरिका ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की इन पांचों देशों की पहल का पुरजोर विरोध किया है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद मैक्रो ने इजराइल का समर्थन किया था और यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ बयान दिए थे। हालांकि बीते कुछ महीनों में गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई, विशेषकर आम नागरिकों पर हो रही बमबारी और खाने की भयंकर किल्लत ने मैक्रो को इस जंग से काफी नाराज कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, इजराइल अमेरिका ने विरोध किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को विलय करके जोड़ने का दावा भी किया। वहीं फिलिस्तीनियों का मानना है कि आने वाले दिनों में लगभग 10 और देश इस दिशा में कदम उठाएंगे, यानी कि उन्हें मान्यता दे सकते हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के लगभग 3/4 सदस्य अब तक फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन बड़े पश्चिमी देशों ने इसे बातचीत से जुड़ा समाधान कहकर टाल दिया है। लगे हाथ गाजा का भी हाल जान लेते हैं। वहां बच्चे गोली और भूख दोनों से पल पल मर रहे हैं। इजरायली बंधक अभी भी हमास की गिरफ्त में है, जिसे वह छोड़ नहीं रहा है और इसी से नेतन्याहू को बार बार हमले करने का मौका मिल रहा है। तमाम बातचीत और लाखों लोगों के मारे जाने के बावजूद हमास बंधकों को नहीं रिहा कर रहा है और नेतन्याहू बम पर बम गिराए जा रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल का वेस्ट बैंक के इलाके में यहूदी सेटलमेंट बसाने का काम भी तेजी पकड़ चुका है। फिलहाल फ्रांस और अन्य देशों की यह घोषणा मध्य पूर्व में बदलती कूटनीतिक तस्वीर की ओर इशारा करती है। अब देखना यह होगा कि क्या कदम वास्तव में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है या क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा देगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.